मैंने 20-25 साल बतौर वर्कर, बतौर कारकुन यहाँ काम किया है, इसलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बिअस्हाबिल फ़ील अलम यजअल कैदहुम फ़ी तक़लील वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। नाम रख ले काजी, इल्म दिया 4 किताबां पढ़ के ते नाम रख ले काजी, हाथ विच तलवार फड़ के ते नाम रख ले गाजी, मक्का शहर विच घूम के ते नाम रख ले हाजी। ओ बुलिया की करना इस दुनिया उत्ते जे तू रब नूं ना उतारा सी। जितने भी मुअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब हाल में मौजूद हैं, जनाब हमारे जनाब कायद जनाब सदर जलसा जनाब चौधरी मुख्तार अहमद साहब, जनाब इज़्ज़त वहाब, जनाब यासिर सुल्तान साहब, चौधरी मजीद साहब, महमूद खान साहब, जनाब हमारी सरसेबल शख्सियत, बुजुर्ग शख्सियत जनाब मैंने दिली पसंद करता हूँ, दिली लाई करता हूँ, चौधरी मेहरबान साहब तहसीलदार जनाब, बड़ी खुशी है, ये बड़े अच्छे मुकर्रर हैं, मुझसे भी बहुत अच्छा बोलते हैं, मैं इनकी कॉपी करके बोलता हूँ, खुदा हुआ। इसके बाद जनाब जमशेद साहब
और दीगर जितने भी जनाब दूर दराज से मुअज़्ज़ज़ मेहमान तशरीफ लाए, हर आमद वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को जनाब वेलकम। जिन्हें जी मन जानब जनाब बुजुर्ग सियासी और यकीन दिलाते हैं हम सब, ये सारी क़यादत, इलाकाई क़यादत, बुजुर्ग शख्सियात, यहाँ पंडाल में जितने बुजुर्ग शख्सियात मौजूद हैं, जैसा कि हमेशा से रहा है और जो पिछला इलेक्शन भी रहा है, हम सब मिलकर आपको भरपूर कामयाब करेंगे। और ये हमारी खुशकिस्मती है कि हम आपके साथ भी चल रहे हैं। आप नौजवान आदमी हैं जो मैं अपनी जुबान जो पहले आखिर सन जी के ओ जी बंदा होना चाहिए जिथे अच्छा जी कमी खुशी दुए हुण वो भी नहीं है। पहले पढ़े लिखे लोगों तो हुण नौजवान ना जरा हर वेले इथे मौजूद हो सी हर काम वास्ते तुसाने दाद पर कि हर बंदे की जाने भी है जाती तौर पर। ते मैं सारे की एक गुजारिश करसा कि सब तू मेन दिहाड़ा जरा वो 10 अक्तूबर की है, उस दिहाड़ तुसा सारे नौजवाना सारे बुजुर्गां अपना वोट पोल भी करना, बाकी बंदियां को भी सारे वोट लाजमी पोल करवाना। कोशिश करनी है कि हर बंदे की हर शख्स की वोट कास्ट कराई सका, भरपूर मेहनत नाल कामयाबी मिल सी। अल्लाह ताला असा सारे आमीन हो सके। मेरे तमाम दोस्त अहबाब, मेरे साथी, मेरे तंजीम के साथी सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले यासर सुल्तान साहब का आज खाड़क आमद पर दिल की अथा गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको खाड़क यूनियन कौंसिल खाड़क से मुकम्मल एतमाद और साथ का वादा करता हूँ और इंशाल्लाह आपको यकीन दिलाता हूँ कि एक वाज़ेह अक्सरियत के साथ यूनियन कौंसिल खाड़क से आपको विन करवाएंगे और असम्बली तक पहुँचाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे बात करना जरूरी समझूंगा कि जो लोग यहाँ पर कहते थे कि बैरिस्टर साहब की सियासत खत्म हो चुकी है, वो जरा आकर देख लें, खुद देखें आगे कि बैरिस्टर साहब की सियासत खत्म हुई है या खाड़क में जो भी यासर सुल्तान की क़यादत में एक दफा फिर यही खानदान इस खाड़क को अपना किला कहेगा। मैं इन लोगों को शेर के जरिए कोई बावर कराना चाहता हूँ। शरीका तेरे परनी परवास का बल लो आलड़े विच आजाद ना बन, लता रख के कजिया जिया एक कमजोर जी बुनियाद ना बन। वो साडे अगे अगे टुर के साडे काज दी हथां दी जमी ना फरमान औलाद ना बन। पुत्र तेरी रग रग तो असी वाकफ हां, तू शागिर्द है शागिर्द लो उस्ताद ना बन। और बाकी इंशाअल्लाह ताला 10 तारीख को इस बात को साबित करके बताएंगे। और अगर किसी भी बंदे ने यहाँ पर आकर मुदाहनत की कोशिश की तो फिर इंशाअल्लाह ताला वो दौर शुरू होगा जो कायद नूर हुसैन के दौर में शुरू हुआ था और वही हम मुकाम करेंगे यहाँ पर जो रह गए चमचे कट्ठे यहाँ पर। भाई अस्सलाम वालेकुम। सबको पता है कि 10 तारीख को इंशाअल्लाह चौधरी नूर हुसैन मरहूम के खानदान का एक चश्मो चिराग इंशाअल्लाह मुजफ्फराबाद की उन गलियों में उन कूचों में हलफ उठाने के लिए जा रहा है। मैं आप तमाम लोगों से इल्तिमास करता हूँ कि 10 तारीख को यासर सुल्तान को इतने वोट आप लोग दिलवाएं कि हर पोलिंग स्टेशन पर एक ही गूंज आए, यासर सुल्तान इंशाअल्लाह एमएलए मीरपुर बनने जा रहा है। मैं जो मुख्तार साहब से भी अक्सर कहता रहता हूँ कि यासर सुल्तान साहब भी मेरी बात होती है। हमारे इलाके में एक ही कमी है, ये सड़कें, ये टूटियां, ये नालियां, ये मरम्मतियां होती रहती हैं, ये बरतर से होती हैं। एक जमात जाती है, कभी दूसरी जमात जाती है, कुछ रियाज जाती हैं, कुछ गिले शिकवे होते हैं। लेकिन यासर सुल्तान साहब, मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ, अभी आपके वाले मोहतरम हमारे कायद बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी सदर आजाद हुकूमत रियासत जम्मू और कश्मीर हैं और आपके 10-12 मिनिस्टर हैं। मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे इलाके में एक ही कमी है, वो कमी है गवर्नमेंट सर्वेंट की, सरकारी मुलाजमों की। जब हमारे लोग गवर्नमेंट सर्वेंट होंगे, गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे तो उनको पता ये मालूम हो जाएगा कि हमारे लिए यही खानदान है जो हमारी बका का ज़मन है और जो मुलाजमत करेंगे। हमने मुलाजमत की है चौधरी अपने मेहमान साहब, तहसीलदार साहब, हम इस वक्त से गुजरे हैं, हमें पता है कि
जब गवर्नमेंट जॉब करो तो पीछे वो ये कि इलेक्शन हमारा सर पर है। 10 तारीख इलेक्शन आ रहा है। जितने भी हमारे इलाके के मुअज़्ज़िन हैं, जिनके वोट बढ़े हुए हैं, जिनके नहीं बढ़े हुए, वो तमाम मिलकर यासर सुल्तान साहब को वोट दें और अपने इलाके की तामीर और तरक्की के लिए मिलजुल कर काम करें। और इंशाल्लाह मैं आपको पेश की खुशखबरी सुनाता हूँ कि हमारे MLA ये बड़े हुए हैं, लेकिन फर्जी काम करना है वो 10 तारीख वो जरूर होना चाहिए। लेकिन जिनने पैसे खर्च किए पिछले इलेक्शन में, उनकी बकरी बह गई है। उनके पास बहुत पैसे थे, बहुत लगा रहे हैं, आप कोई नहीं है। हम अल्लाह के फजल से आपकी जेब से पैसे लगाते हैं और अपने काम को पहले नंबर पर रखते हैं। और आप सब मिलकर बल्ले पर मोड़ लगाए और बारी एक्सीडेंट से MLA बनाए। आप लोगों से तो मैं रोजाना यही इल्तमास करता रहता हूँ कि जनाब वाला 10 तारीख को इलेक्शन है, 12 तारीख को इलेक्शन है, अब बैरिस्टर साहब का इलेक्शन है, यासर साहब का इलेक्शन है। आपने घरों से निकलना है, वोट डालने हैं, लेकिन वो तो आप रवायती अंदाज से कर रहे हैं। लेकिन आज मैं आपकी तर्जमानी इस अंदाज से करूंगा कि जनाब यासर सुल्तान साहब ये वो लोग हैं 75 से लेकर आज तक ना इन्होंने दौलत की चमक देखी, ना गाड़ियों की सवारी की, ना शहर और शाम देखी। जब भी आगाज मोहब्बत की तरफ से आपका पैगाम आया तो बरसरे पैकार रहे और अपनी सफों में काग रखकर आपके शाना पे शाना खड़े रहे। ये गलियों के मोहताज नहीं है, ये लोग न नौकरियों के मोहताज है, न गलियों के मोहताज है। मैं आता हूँ सियासत की तरफ। एक दफा चौधरी सईद साहब ने कहा था, उस पर बात की थी चौधरी मेहरबान साहब ने। मैं आज चौधरी सईद साहब को बताना चाहता हूँ कि आपने बात की थी कि मैं हर आदमी को जानता हूँ, खाड़े के हर आदमी को जानता हूँ, मीरपुर के हर आदमी को जानता हूँ। आज हम वो शख्सियत आपके सामने लाए हैं जो हर घर के हर एक आदमी को जानता है। आप सामने आपका मुकाबला करेंगे, अंदर छुप के हैं। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अगर आपको मुकाबला करना है तो आज है। हम पहले तो करते थे ना, आज हमने आप लोगों को भी वो लीडर दिया है जो आप खुद इनके पास जा सकते हैं, अपनी बात कर सकते हैं। ये आपका हर काम इंशाल्लाह आपके कहे बगैर वो आपका हर काम करेंगे। और मैं जनाब यासर सुल्तान साहब से भी गुजारिश करूंगा कि हमें आपको कहना ना पड़े। ये इलाके के लोग जो आपके जानसार साथी हैं, मैं 2 साल पहले आपके सुपुर्द किए थे, आज एक दफा मैं फिर आपके इनको सुपुर्द करता हूँ। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ना हमको मायूस करेंगे, ना इन दोस्तों को महसूस करेंगे। इनकी भी कोई डिमांड नहीं है, ये छोटे मोटे काम होते हैं जो जावेद साहब ने बात किया मुलाजमत की। अगर कोई मुलाजमत है, कोई है मुलाजमत करेगा तो हमें भी सारा मिलेगा, क्योंकि जो मुलाजिम होते हैं वो बहुत कुछ जानते हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज इस महफिल के सदर जनाब चौधरी मुख्तार साहब, मेरे स्टेज पे बैठे सारे कायदीन और पंडाल में बैठे मेरे अजीज़ दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। मैं सबसे पहले तो यूनियन कौंसिल खाड़े के तमाम लोगों का, तमाम नौजवानों का, सारी यूथ जो यहाँ बैठी है, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने आज मेरे लिए ये महफिल का बंदोबस्त किया। उसके बाद में जो साथी आज हमारे इस महफिल में आज जिन्होंने PTI में शमूलियत की है, मैं उनको वेलकम करता हूँ, खुशामदीद कहता हूँ। यूनियन कौंसिल खाड़क जो है, इससे जिस तरह
जो मुख्तार साहब ने भी बात की, इसके साथ हमारा एक बहुत पुराना रिश्ता है। यूनियन कौंसिल खाड़क वो जगह है जिसको मेरे दादा चौधरी नूर हुसैन साहब अपना दूसरा घर कहते थे। मैं छोटा सा था तो उनके साथ यहाँ आया करता था, तो उस टाइम मुझे उस टाइम का पता है कि पहले चौधरी नूर हुसैन साहब की क्या मोहब्बत थी यूनियन कौंसिल खाड़े के लोगों के साथ। उसके बाद बैरिस्टर सुल्तान साहब आए, वो अल्लाह के फजल व करम से 9 दफ़ा मेंबर असेंबली बने और 9 दफ़ा मेंबर असेंबली बने। उसमें भी हमेशा जो सबसे अहम रोल अदा किया वो यूनियन कौंसिल खाड़े के लोगों ने किया। इसी तरह अब मैं अपना पहला इलेक्शन लड़ने जा रहा हूं। मुझे यकीन है कि जिस तरह आप लोगों ने चौधरी नूर हुसैन साहब का पहले साथ दिया, फिर बैरिस्टर सुल्तान साहब का साथ दिया, तो अगर ये जो नूर हुसैन साहब का घर था तो फिर मेरा भी घर है। मुझे यकीन है और जो जोश व खरोश में देख रहा हूँ, इंशाअल्लाह ताला इस इलेक्शन में, इससे पहले भी आपने बहुत अच्छे रिजल्ट दिए हैं, लेकिन मुझे यकीन है इस दफा आप मुझे भरपूर भारी सिरे से जितवाएंगे। इंशाअल्लाह ताला 10 अक्टूबर को आप लोगों की ताकत से, आप लोगों की वोट से, आप लोगों की दुआ से मैं इंशाअल्लाह असेंबली पहुंचूंगा और असेंबली जाके मैं जितने भी मीरपुर के मसाइल हैं, जो यूनियन कौंसिल में खाड़क के मसाइल हैं और जो पूरे हमारे मीरपुर LA3 के मसाइल हैं, इंशाअल्लाह ताला मैं जिस तरह जो मुख्तार साहब ने जिक्र किया, वो कि ये मेरा पहला इलेक्शन है, लेकिन मैं पिछले 20-25 साल से आप लोगों में काम कर रहा हूँ। यहाँ मैंने 20-25 साल बतौर वर्कर, बतौर कारकुन यहाँ काम किया है, इसलिए ये मसाइल को हल करना इंशाअल्लाह ताला मेरे लिए मुश्किल नहीं होगा। मैंने 20 साल जो यहाँ आपके साथ काम किया है वो अपोजिशन में रहते हुए आप लोगों के काम किए हैं और जो हो सका वो किया है। अब तो अल्लाह का हम पे करम है, अब तो हमारी आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बन चुकी है, बैरिस्टर सुल्तान साहब सदर रियासत बन चुके हैं, क़य्यूम नियाज़ी साहब हमारे वज़ीर आज़म हैं। तो अब आप फिक्र ना करें, इंशाअल्लाह मैं जो पिछला मेरा 20-25 साल का तजर्बा है और अब जो हमारी हुकूमत है मैं उसका भरपूर फायदा उठाऊंगा और सदर रियासत और वज़ीर आज़म और सारी हुकूमत को खिदमात उनकी लेते हुए इंशाअल्लाह जितने भी हमारे बड़े इज्तिमाई मसाइल हैं या आपके जो इनफरादी मसाइल हैं वो सब के सब इन 5 साल में हल करेंगे। मीरपुर पूरे में इस दिन सुई गैस का इशू है जिसमें हमारा खाड़क भी शामिल है। इंशाअल्लाह वो सुई गैस आपको पता है कि बैरिस्टर सुल्तान साहब आज से 20-22 साल पहले लेकर आए थे, लेकिन वो वहीं के वहीं पड़ी है, 1 इंच भी उससे आगे नहीं बढ़ सकी। ये मेरा ख्याल है नसीब की बात होती है, वरना पीपल्स पार्टी की हुकूमत भी रही, नून की भी हुकूमत रही, उनकी पाकिस्तान में भी हुकूमत रही, लेकिन सुई गैस नहीं लग सकी। अगर अल्लाह ने चाहा तो ये इज्जत अल्लाह ताला ने बैरिस्टर सुल्तान को देनी है। सुई गैस वो लेकर आए थे और इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के घरों के मीटर यासर सुल्तान लगवाएंगे। यहाँ पे और भी बड़े मसले हैं, मैं आप लोगों के साथ राब्ते में भी रहता हूँ। आपके खाड़क की वाटर सप्लाई स्कीम सारी रुकी हुई है, बल्कि रठौवा से लेकर खाड़क तक सारी वाटर सप्लाई स्कीम रुकी हुई है। हमारे हरियाणा ब्रिज का काम रुका हुआ है। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूँ 10 अक्टूबर के बाद जब मैं असेंबली में जाऊंगा, मैं आपका नुमाइंदा बनकर वहाँ पे इस तरह काम करूंगा कि ये जितने बड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये फौरी शुरू किए जाएंगे इंशाअल्लाह। स्टेट सेक्रेटरी साहब ने बात की नौजवानों की, टकरियों की। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ जो पिछले 5 साल में हुआ कि हमारे इससे पहले जो MLA थे और वजीर थे, जो सही साहब वो चुके इंतहाई
कमज़ोर आदमी थे और बाहर से जो तगड़े वजीर थे वो यहाँ मीरपुर में दीगर इजला से यहाँ भर्ती करके लोग भेजते रहे। अब इंशाअल्लाह ताला 10 अक्टूबर के बाद चौधरी नूर हुसैन का पोता और बैरिस्टर सुल्तान का बेटा इंशाअल्लाह जब आप मुझे असेंबली में भेजेंगे उसके बाद यहाँ मीरपुर में जितनी भी असामियाँ आएंगी किसी दूसरे जिले से लोग भर्ती नहीं होंगे, जितने लोग भर्ती होंगे हमारे मीरपुर के होंगे। और यूनियन काउंसिल खाड़क के लिए मैं स्पेशल कहना चाहता हूँ कि आपकी भी यहाँ वाटर सप्लाई की स्कीम्स रहती हैं, आपके जो यूनियन काउंसिल के हवाले से जो पोस्टें आएंगी उनमें सिर्फ आपकी यूनियन काउंसिल की लोग भर्ती होंगे। आखिर में आपका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, लेकिन इससे पहले जो चंद साथियों ने बात की वो बात आपने जहन में रखनी है कि बिलाशुबा मीरपुर पूरे में इस टाइम हमारी पोजीशन बहुत अच्छी है और बहुत तेजी से जोग दर जोग लोग मेरे काफिले में शामिल हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह बाकी साथियों ने बात की, हमने इस इलेक्शन को आसान नहीं लेना, हमने आखिरी दिन तक मेहनत करनी है और इलेक्शन वाले दिन एक एक वोट हमने डलवाना है। यहाँ सारे हमारी तंजीम भी मौजूद है, हमारी यूथ भी मौजूद है। ये आप लोगों की जिम्मेदारी है कि अभी से आप प्लानिंग करें किस किस ने कितना वोट घरों से दे गए पोलिंग स्टेशन तक पहुंचाना है, अपनी अपनी जिम्मेदारी लें और इंशाअल्लाह ताला हम सब ने जिम्मेदारी से वोट पोल कराया तो इंशाअल्लाह ये मीरपुर की सबसे तारीखी जीत होगी। आखिर में मैं आप सबका शुक्रिया अदा करते हुए इजाजत चाहता हूँ। अल्लाह।